धन्यवाद पलक। अगली प्रतिभागी तुनिशा, उसके बाद हिमांशु, तैयार रहिएगा। नमस्कार, मैं तनिषा मिरांडा हाउस के हिंदी विशेष के तृतीय वर्ष की छात्रा। मेरी पहली चौपाई है। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भययु पर्वतकारा। अर्थात इस चौपाई में जो जामवंत जी हैं वो हनुमान जी को उनकी भूली हुई शक्तियों का आभास कराते हुए उन्हें उनका उद्देश्य याद दिलवाते हैं कि उनका जो उद्देश्य है वो श्री राम जी के जो निर्णय है उनको सफल करने के लिए हुआ है। और अगर हम आज के दौर में इसकी प्रासंगिकता को देखें तो हम देखते हैं कि यदि व्यक्ति खुद पर विश्वास रखे और सुदृढ़ होकर अपने संकल्प की ओर अग्रसर रहे तो वह अपने जीवन में बड़ी से बड़ी चुनौतियों का भी सामना कर सकता है। मेरी दूसरी चौपाई है। इहा प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बुलाई। कहहि उबेगी का करहु बेगी का, और जामवंत कही पद सिरु नाही। अर्थात यहाँ पर हम देखते हैं कि जो राम जी है वो केवल स्वयं फैसले ना लेकर बाकी लोगों की सहमति और उनके फैसलों को भी जानने की कोशिश करते हैं, जो उनकी सबसे बड़ी क्षमता रही है। और इसी में उनकी सार्थकता भी है कि वो अपने जीवन में अपने कार्यों में इतना सफल रहे। तो आज के दौर में हम इसकी प्रासंगिकता भी देखें तो एक अच्छा नेता वही कहलाता है जो केवल खुद फैसले ना लेकर बाकी लोगों की राय और सहमति को भी जानने का प्रयास करे। धन्यवाद। अगले प्रतिभागी हिमांशु। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हिमांशु रामदास महाविद्यालय के संस्कृत विभाग का तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। मेरा पहला जो है चौपाई वो बालकांड से आती है, 253वें अध्याय से 5, 6, 7 श्लोक। ये बहुत ही अच्छा प्रसंग है पूरे रामायण में, जहाँ पर माता सीता और राम जी का पहली बार मिलन होता है। और राम जी की आप महानता देखिए कि वो शिव जी का धनुष तोड़ सकते थे लेकिन अपने गुरु की आज्ञा का इंतजार कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं कि विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह महबानी। उठहु राम भंजो भव चापा, मटे हुतात जनक परतापा। ये मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है कि आपको अपने जीवन में चुनौतियों का सामना करना चाहिए। अब्दुल कलाम सर ने भी कहा है कि चुनौतियाँ वो सफलता से पहले का एक इल्यूशन होता है, एक भ्रम होता है। चुनौतियों का सामना करने पर आपके जीवन में बहुत बड़ी सफलता है। दूसरा मेरा है कि अयोध्या कांड से आता है 27वें अध्याय से। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहु पर वचन न जाई। ये चौपाई हमें बताती है कि रघुकुल की परंपरा में प्राणों से ज़्यादा वचन की वैल्यू थी, जो कि आज के हमारे समाज में बहुत ही ज़्यादा मिटती जा रही है। अगर हम आज अपने प्राणों को सबसे ज़्यादा ना देकर के हम अपने वचन पर अड़िग रहते हैं तो इससे हम समाज में सच्चाई, नैतिकता और ईमानदारी की एक मिसाल कायम कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली प्रतिभागी सरिता कुमारी। सभी प्रतिभागियों के लिए जलपान की व्यवस्था है तो रुकिएगा। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सरिता कुमारी LSR कॉलेज की प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। मेरी पहली दोहा
अयोध्या कांड से ली गई है, जिसमें कहा जा रहा है कि शहद शुहद गुरु स्वामी सिख, जो न करे सिर मानी, सो पछताई अघाय उर अवसी होय हित हानि। इसका भाव अर्थ है कि जो व्यक्ति अपनी गुरु और स्वामी की बातों को आदर्श मानकर नहीं लेता है, वह अपने भविष्य को अवश्य अंधकार में ले जाता है। और इसका संदेश है कि हमें अपने गुरु और स्वामी का सम्मान करना चाहिए और उनके आदेशों का पालन करना चाहिए, तो हमारा जीवन अवश्य सकारात्मक दिशा में मुड़ेगी। दूसरी दोहा है, कवन सो काज कठिन जग माहे सोई। सॉरी। हमारी अगली प्रतिभागी है दीपांजलि। सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं हिंदू कॉलेज की प्रथम वर्ष की छात्रा दीपांजलि। मेरा पहला दोहा अयोध्या कांड से है। सहज सुहृद गुरु स्वामी सिख, जो न करे सिर मानी, सो पछताई अघाई उर अवसी होई हित हानि। तो जब सीता माता श्री राम जी के साथ वन जाने के लिए ज़िद कर रही थी, तो श्री राम जी उन्हें समझाते हुए ये कहते हैं कि जो स्वाभाविकता उनका हित चाहने वाले हैं, यानी हमारा हित चाहने वाले हैं, हमारे गुरुजन, हमारे परिजन, हमारे पेरेंट्स, वो हमें जो भी शिक्षा देते हैं हमें उसे मानना चाहिए ताकि हमारा भला हो। और अगर हम उसे नहीं मानेंगे तो हम अपने पूरे जीवन पछताएंगे। और आज के समय में भी इसकी प्रासंगिकता एकदम वही है। हमारे जो गुरु हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं, वो हमें जो सिखाते हैं, अगर हम उसको मानेंगे तो हम अपने सर्वोत्तम स्थान को प्राप्त करेंगे। दूसरी मेरी चौपाई किष्किंधा कांड से है। जनक सुता कहूँ खोज हो जाई, मास दिवस में आए हूँ भाई, अवधि मिटी जो बिनु सुधि पाए, मारे आवे बनी सो मोहि मराए। तो जब सुग्रीव जी सभी वानरों को ये कहते हैं कि वो सीता माता को ढूंढ कर लाएं, तो उसके साथ ही वो वहाँ पर एक समय भी निश्चित करते हैं कि उन्हें 1 महीने के अंदर ही उन्हें ढूंढ कर लाना है, और अगर वो इन्हें बिना ढूंढे वापस आए तो वो सुग्रीव जी के द्वारा मारे जाएंगे। और आज के समय में अगर हम इसकी प्रासंगिकता देखें तो क्योंकि सुग्रीव जी ने 1 महीना समय निश्चित कर दिया था, इसलिए जब 28 दिन तक जो वानर थे वो नहीं ढूंढ पाए थे, सभी वानर मिलके भी उनको नहीं ढूंढ पाए थे, तो उन्होंने हनुमान जी को इसके लिए प्रेरित किया कि वो ढूंढें। और हनुमान जी इतना मुश्किल काम की सोचो सब मिलकर भी ढूंढ पाए, हनुमान जी ने उन्हें 2 दिन के अंदर ढूंढ निकाला, जिसकी वजह से हनुमान जी को ख्याति मिली, वो यश की प्राप्ति हुई उनको। धन्यवाद। हमारे अगले प्रतिभागी है आयुष। आप लोगों से एक निवेदन है कि माइक पे आप केवल अपना नाम बोलेंगे, अपने कॉलेज का नाम बोलने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। और आप सभी को लकी ड्रॉ की एक पर्ची दी गई है, उस पर्ची को अभी अपने पास रखिए। कार्यक्रम के अंत में आप सभी के नाम लकी ड्रॉ में निकाले जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम आयुष यादव है। तो मेरी चौपाई कुछ इस प्रकार है। कहीं रीछ पत सुन हनुमाना, का चुप साधी रहे हूँ बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। इसका भावार्थ यह है कि जामवंत जी
हनुमान जी को प्रोत्साहित करते हुए कहते हैं कि हे बलवान, हे हनुमान, आप में पवन की ऊर्जा समाई हुई है, आप अपने आप को पहचानिए। और इसका अर्थ, संदेश यह है कि हमें एक दूसरे को हरदम प्रोत्साहित करते हुए चलना चाहिए ताकि हमें लक्ष्य को प्राप्त करने में आसानी हो। तो मेरी दूसरी चौपाई यह है कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनतहि भवहि पर्वताकारा। इसमें जामवंत जी कहते हैं, इसमें जामवंत जी हनुमान जी को प्रोत्साहित करते हुए कहते हैं कि संसार में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो कठिन है, आप में बस इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आपका जन्म राम के कार्य को करने के लिए हुआ है। तो इसको सुनते ही हनुमान जी पर्वताकार का रूप ले लेते हैं। इसका संदेश यह है कि संसार में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो मनुष्य से ना हो सके, बस हमें इच्छा शक्ति रखनी चाहिए। धन्यवाद। हमारी अगली प्रतिभागी है रिया सिंह। सभी को शुभ अपराह्न। मैं रिया सिंह अपना दोहा प्रस्तुत करती हूँ। पहला दोहा मेरा अयोध्या कांड से है। सेवक करपद नयन से, मुख सो साहिब होए, तुलसी प्रीत की रीत सदा, सु कवि सराही सोए। तो तुलसीदास जी यहाँ यह वर्णन करते हैं कि सेवक हाथ, पैर और नेत्र के समान तथा स्वामी मुख के समान होना चाहिए। ऐसा प्रीत संबंध, तुलसीदास जी ऐसे प्रीत संबंध की सराहना करते हैं। तो इससे हमें यह संदेश मिलता है कि हमें सेवक और स्वामी के बीच ऐसा संबंध होना चाहिए जिससे उनके कार्य में और किसी भी देश के विकास में वृद्धि हो सके। मेरा दूसरी चौपाई मेरी लंका कांड से है, जो है पर उपदेश कुशल बहुतेरे, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। जे आचरही ते नर न घनेरे, मतलब उपदेश देने वाले तो बहुत हैं लेकिन उनको अपने आचरण में उतारने वाले बहुत कम हैं। तो इससे हमें यह संदेश मिलता है कि किसी को भी उपदेश देने से पहले हमें उन उपदेशों का अपने आचरण में उतारना चाहिए। धन्यवाद। हमारी अगली प्रतिभागी है शैली कुमारी। नमस्कार, मेरा नाम शैली कुमारी है। जो मैं पहली दोहा गा रही हूँ वो सुंदरकांड से लिया गया है। राम काज सब कहूँ तुम बिन, राम काज सब कहूँ तुम बल बुद्धि विदान, राम काज सब कहूँ तुम बल बुद्धि विदान। आशीष दे गई। दूसरा है तुम मम सखा भरत सम्भ्राता, सदा रहूं आवत जाता, वचन सुनत उपजा सुख भारी, वचन सुनत उपजा सुख भारी। परौ चरण भरि लोचन बारी। थैंक यू।
हमारी अगली प्रतिभागी है गुड़िया। सुप्रभात सभी को। मैं ये दोहा प्रस्तुत करना चाहती हूँ आपके सामने। ये किष्किंधा कांड से लिया गया है। कहिए रिचपति सुनो हनुमाना, का चुप साथी रहु बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। इसमें ये बताया गया है कि जो पवन वो जामवंत जी हनुमान जी से कहते हैं कि तुम इतने विद्वान हो, बलवान हो, तभी तुम सीता जी की खोज के लिए क्यों नहीं जाते, क्यों अपनी शक्ति का प्रदर्शन क्यों नहीं करते। इसमें ये बताया गया है। और मेरा दूसरा चौपाई है, इसमें पर उपदेश पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे अचरितते घन वो जे अचरितते नर ना घनगेरे। इसमें बताया गया है कि उपदेश देने वाले तो बहुत मिलेंगे, पर उस उपदेश का पालन करने वाले बहुत कम मिलते हैं। और इससे हमें ये संदेश मिलता है कि पहले हमें खुद उस उपदेश का पालन करना चाहिए, तभी हमें किसी को उसकी शिक्षा देनी चाहिए। धन्यवाद। हमारी अगली प्रतिभागी है अदिति। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अदिति है। मैं इतिहास विभाग की छात्रा हूँ। आज मैं आपको बताना चाहूँगी, रामचरितमानस एक आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं है, यह एक जीवन जीने का साहित्य है, जिसमें जीवन के कई सारे पहलू आते हैं, चाहे वह सामाजिक हो, पारिवारिक हो या व्यक्तिगत जीवन, इसमें सभी है। और मैं कुछ दोहे और चौपाइयों के माध्यम से बताना चाहूँगी। बालकांड संख्या 25। एहि महा रघुपति नाम उधारा। एहि महा रघुपति नाम उधारा। अति पावन श्रुति नाम, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हरि। हमारी अगली प्रतिभागी हैं आंचल कुमारी। आप सभी को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम आंचल कुमारी है और मैं आप सभी के समक्ष एक दोहा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। वह दोहा है, सहज सुहर्द गुर स्वामी, सिख जो न होई, सिर मानी सो पछताई अघाई, उर अवसी होई हितहानि। तो इसका अर्थ यह है कि जो भी अपने स्वाभिमान और अपने स्वाभिमान को देखते हुए अपने गुरु या अपने स्वामी की बात को नहीं मानते, वह हमेशा अपने ज़िंदगी में पछताते हैं और अपने हित को नहीं पाते। इससे यह संदेश मिलता है कि हमें हमेशा अपने जीवन में अपने गुरु और अपने स्वामी जो होते हैं हमारे, उनकी बातों को अपने जीवन में मानना चाहिए और उनकी जो भी बात होती है उसको अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी में लाना चाहिए, जिससे हमारे जीवन का विकास संभव है।
इसी तरह मेरा दूसरी चौपाई है, तुम मम सखा भरत संभ्राता सदा रहु पुर आवत जाता वचन सुनत उपजा सुख भारी सदा वचन सुनत उपजा सुख भारी जो नहीं होई एक सेकंड, वचन सुनत उपजा सुख भारी, भूल गई, एक मिनट, तुम मम सखा भरत संभ्राता सदा रहो पुर आवत जाता वचन सुनत उपजा सुख बारी परेयु चरण बरी लोचन बारी। इसका अर्थ यह है कि जब जो राम जी हैं वो निषाद को कहते हैं कि तुम मेरे मित्र और भरत समान भाई हो, तो तुम जैसी ये बात निषाद जी सुनते हैं तो उनके आँखों में, उनके नेत्रों में प्रेम और आनंद के आंसुएं भर जाते हैं और वह उनके चरणों में गिर पड़ते हैं। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो हमारे समाज में हर व्यक्ति है उसको सम्मान और भाईचारे के नज़रिए से देखना चाहिए, जिससे हमारे समाज का विकास संभव है। धन्यवाद। हमारी अगली प्रतिभागी है गायत्री चंद्रवाल। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम गायत्री चंद्रवाल है। मेरी प्रथम चौपाई है, अनुज सखा संग भोजन करही, अनुज सखा संग भोजन करही, मैं दूसरी बोलती हूँ, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। इसका अर्थ है कि रघुकुल में सदा से यही रीत चली आई है कि प्राण चले जाए लेकिन वचन नहीं जाना चाहिए। इससे हमें यह संदेश मिलता है कि अगर हम किसी को अपना वचन करते हैं तो उसे हमें प्राण से ज़्यादा बढ़कर मानना चाहिए और समझना चाहिए। बस। धन्यवाद गायत्री। अगली प्रतिभागी है मुस्कान। नमस्कार सभी को, मेरा नाम मुस्कान है। तो मेरा पहला दोहा है जो अयोध्या कांड से लिया गया है, वो इस प्रकार है। गौतम नारी श्राप बस उपल दे धर धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुबीर। भावार्थ यह है कि जो गौतम की नारी स्त्री अहिल्या हैं वो शाप बस राम जी का बड़े ही धीर से उनका जो मतलब इंतज़ार करती हैं कि वो आएँ और उनको उस श्राप से मुक्त कराएं, जिससे संदेश यह मिलता है कि हमें नारी का मान सम्मान करना चाहिए। और दूसरी मेरी चौपाई है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाही पर वचन न जाही। मतलब यही है कि जो रघुकुल में रीत चली आई है वो वचन की है। उस वहाँ मतलब प्राणों से ऊपर वचन को रखा जाता है। अगर आपने किसी को वचन दिया है तो उसको उसके प्रति प्रतिष्ठा को और मान से उसको पूरा कीजिए, ना कि अगर वचन दिया है तो उसको पूरा ना करना। तो बस, धन्यवाद। बहुत अच्छे मुस्कान। अगली प्रतिभागी उपासना।
मेरा नाम उपासना है और मैं केएनसी की ही छात्रा हूँ। पहली चौपाई ये है कि दशरथ जी से कहती हैं कैकेयी कि मुझे तो केवल 2 वादे दिए गए थे, परंतु उन 2 वादों में भी संदेह दिख रहा है। तो दशरथ कहते हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहूँ वर वचन न जाई। इसका ये मतलब है कि रघुकुल में ये रीत चला आ रहा है कि प्राण जाए तो जाए, लेकिन किया हुआ वचन न जाए। इससे हमें ये संदेश मिलता है कि समाज में हमने जो भी वादे किए हैं हमें उसे पूरा करना चाहिए। इससे हमारे समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है और हम आगे की ओर अग्रसर होते हैं। दूसरा दोहा यह है कि गौतम नारी श्राप वस, ऊपल दे धरी धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहूँ रघुवीर। इसका मतलब यह है कि जो गौतम की नारी हैं, ऋषि मुनि गौतम की जो स्त्री हैं, वो श्राववश से उनका शरीर पत्थर के समान हो चुका है। तो वो प्रभु का बहुत धीरज से इंतज़ार कर रही हैं और वो चाहती हैं कि भगवान आकर उन्हें इस कठिन समय से निकालें। हे रघुवीर उनकी सहायता करें। इससे यह संदेश मिलता है कि हमारे समाज में, हमारे विश्व में यदि हमें बढ़ोतरी की ओर जानी है तो हमें स्त्री का सम्मान करना चाहिए और सशक्तिकरण करना चाहिए। इससे मुझे मनुस्मृति का एक श्लोक याद आता है, यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। धन्यवाद। अगली प्रतिभागी मनीषा रानी। वाल्मीकि गुरुदेव के पद पंकज सिरनाय, सुमिरे मातु सरस्वती, हम पर हो सहाय। मात पिता की वंदना करते बारंबार, गुरुजन राजा प्रजाजन, नमन करो स्वीकार। जय श्री राम सभी को। मैं मनीषा रानी लेडी श्री राम महाविद्यालय से आप सभी के समक्ष एक दोहा लेकर प्रस्तुत हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। नाथ पवन सुत कीन जो करनी, नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सहसहु मुख ना जाए सुबरनी, सहसहु मुख ना जाए सुबरनी। जामवंत ने पवन तनय के चरित सुहाए, पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। इस श्लोक का अर्थ है, जामवंत जी श्री राम जी से कहते हैं कि प्रभु, क्या आपको पता है कि भगवान हनुमान जी की कीर्ति का गुण तो 1000 मुख मिलकर भी नहीं कर सकते। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी हमारे सहभागियों का सदा मनोबल बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब हम दूसरों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगली प्रतिभागी प्रेरणा कुमारी। नमस्कार।
नमस्कार, मेरा नाम प्रेरणा है। तो पहली चौपाई है। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाऊं पर वचन न जाई। राम सिया राम जय जय राम। इसका अर्थ है कि रघुकुल में सदा से यही रीत चली आई है कि प्राण भले ही चले जाए परंतु वचन नहीं जाना चाहिए। इसका संदेश है कि अगर आपने किसी से अपने वादे किए हैं तो आपको वह निष्ठापूर्वक पूर्ण करना चाहिए। इससे आपको समाज में एक मार्गदर्शन एवं आपको जीवन जीने का एक रास्ता मिलता है। दूसरा चौपाई है। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लिल्योता ही मधुर फल जानू। इसका स्पष्ट रूप ये है कि हनुमान जी ने एक युग सहस्त्र योजन की दूरी पर स्थित भानु अर्थात सूर्यदेव को एक मीठा फल समझकर खा लिया था। इसका अगर हम अर्थ देखते हैं तो यह हमारी पौराणिक संस्कृति के रूप से देखा जाए तो, और नासा ने भी यह सिद्ध कर दिया है कि जो सूर्य और पृथ्वी की जो दूरी है वह भी 9 करोड़ 60 लाख की दूरी पर स्थित है। और इसका संदेश यह है कि हम भारतीयों को अपनी सनातन संस्कृतियों पर गर्व करना चाहिए एवं उसे बढ़ोतरी करना चाहिए। धन्यवाद। अगली प्रतिभागी है मुस्कान करहाना। यहाँ उपस्थित देवतुल्य गुरुजनों तथा मेरे प्यारे सहपाठियों को मेरा नमस्कार। मैं मुस्कान करहाना कमला नेहरू कॉलेज के गणित विभाग के प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ तथा आज आपके समक्ष मैं रामचरितमानस की कुछ चौपाइयाँ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। प्रथम चौपाई उस समय का उल्लेख करती है जब रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से कहा, महाराज क्या आपको स्मरण है कि आपने मुझे 2 वरदान देने का वचन दिया था? आज मैं उन 2 वरदानों को आपसे मांगना चाहती हूँ, परंतु मुझे संदेह है क्या आप मुझे ये वो 2 वचन दे पाएंगे? तब राजा दशरथ कहते हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अर्थात रघुकुल में सदा से यह रीति चलती आई है कि भले ही मनुष्य अपने प्राण क्यों न न्यौछावर कर दे परंतु अपने मुख से निकले हुए वादे को वो कभी अधूरा नहीं छोड़ता। जिससे हमें ये संदेश मिलता है चाहे व्यक्ति के प्राण ही क्यों ना चले जाएं परंतु उसे अपने वादे पर स्थित रहना चाहिए, जिससे ना केवल समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है, इसी के साथ साथ वह सफलता के मार्ग की ओर अग्रसर होता है। मेरी दूसरा दोहा अयोध्या कांड से लिया गया है जो मनुष्य को सही संगति अर्थात बुरे लोगों की संगति तथा अच्छे लोगों की संगति में फर्क करने के लिए प्रेरित करता है। लोभी लोभटन लोलुप चारा, जेता कहीं पर धनु पर धारा, पावऊं मैं ते गति गति हो यो जननी ते समवत मोरा। अर्थात इसमें यह बताया गया है कि जो लालची लोग हैं, जो लोभ मोह ईर्ष्या के द्वेष में पड़े हुए हैं, उनसे हटकर यदि मैं अपने आप को एक सरल व सही मार्ग पर ले जाता हूँ तो जननी अगर कुछ गलत हो तो मुझे उस भाव को प्राप्त करवाएं जो सही हो। धन्यवाद। अगली प्रतिभागी है श्रेया राय। अगले श्रुता पांडे।
मेरे गुरुजनों, निर्णायक मंडल तथा यहाँ प्रस्तुत सभी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम है। मेरा नाम श्रेया राय है तथा मैं वाणिज्य स्नातक के द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ। आज मैं आपके समक्ष गोस्वामी तुलसीदास जी के सर्वप्रसिद्ध रचना रामचरितमानस के 2 दोहे प्रस्तुत करने आई हूँ। तो पहली चौपाई बड़े व्यक्तिगत स्तर पर है। मैं कहना चाहूँगी, जन्मे एक संग सब भाई, भोजन सयन के लरिकाई, करण बेद उपबीत ब्याह, संग संग सब भय उत्साह, विमल वंश एक यह अनुचित एकु, बंधु ब्याय बड़े हूँ अभिषेकु। यानी कि जो जन्म है उसमें बहुत कम अंतर है राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न के। उन्होंने साथ में ही भोजन किया है, विश्राम किया है तथा खेल कूद भी उन्होंने साथ में ही किया है। करण भेद यानी कि कान छेदाना, जनेऊ यानी कि जनेऊ पहनना, ब्याह यानी शादी। हिंदू समाज के 3 बहुत महत्वपूर्ण संस्कार उन्होंने साथ में ही किए हैं। लेकिन इस विमल वंश में एक बड़ी अनुचित कार्य हो रहा है कि सिर्फ श्री राम को ही गद्दी पर विराजने का सम्मान प्राप्त होता है। इससे श्री राम बड़े व्याकुल होते हैं। इसके उपरांत जब श्री राम को माता कैकेयी के वचन के अनुसार अयोध्या छोड़ के जाना होता है तो बीच में गंगा नदी पड़ती है। उन्हें पार करने के लिए केवट आता है। केवट एक निषाद राज होता है। वो कहते हैं, तुम मम सखा भरत संभ्राता, सदा रहे पुरु आवत जाता, सदा रहे पुरु आवत जाता, बचन सुनत उपजा सुख भारी, परे उचरण भरी लोचन बारी। यानी कि तुम मेरे सखा हो, तुम मेरे भरत के समान मेरे भाई हो और तुम अयोध्या हमेशा आते जाते रहना। यानी कि जब हम मेहमान को बोलते हैं, जब वो जाने लगते हैं तो हम बोलते हैं कि तुम आते जाते रहना। यह वचन सुन के जो केवट है वो इतना उल्लसित हो जाता है कि वो उनके चरणों में झुक जाता है उनका आशीर्वाद लेने के लिए। यह दिखाता है कि हमारा प्रेम, सद्भाव तथा आदर किसी भी रंग, जाति, धर्म या लिंग पर निर्भर नहीं करना चाहिए। यह सबसे ऊपर उठकर मनुष्य के व्यक्तित्व और आचरण को देखना चाहिए। धन्यवाद।